सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको टास्क वन को कैसे एक्चुअली में ऑब्जर्व करना है और कैसे लिखना है। तो मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूँ। पहले हम टास्क को समझते हैं थोड़ा सा। स्टेटमेंट हमें बोल रही है द बार चार्ट बिलो shows the sector's contribution to India's gross domestic product from 1960 to 2000। यानी कि अपने पास जो गिवन डिटेल्स हैं वो हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का कितने परसेंट जीडीपी है, कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट है इंडिया के जीडीपी में। एक बात मैं हर बार आपको बोलता हूं कि आप इन तीन चीज का खास ध्यान रखें। व्हाट, व्हेन एंड वेयर। जब आपको ये तीन चीजें पता होंगी तो आपका टास्क रिस्पॉन्स सबसे पहली बात कभी गलत नहीं होगा। तो व्हाट क्या है? व्हाट है जी कंट्रीब्यूशन एज परसेंटेज ऑफ इंडियाज जीडीपी। जो हमारे पास है व्हाट का मीनिंग क्या है कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी। व्हेन, कब हो रहा है। व्हेन का मीनिंग कब, तो 1960 से लेके 2000 के बीच बीच में ये हो रहा है। वेयर, कहाँ हो रहा है जी, इंडिया में हो रहा है। तो तीन अलग अलग चीजें हमें पता चल गई। ये तो हमने कर लिया जी टास्क ऑब्जर्व, ठीक है। अब अगर बात करें कि इसके ट्रेंड्स को देखें तो हम देख पा रहे हैं कि जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है, मैं एरोज लगाकर आपको हेल्प करता हूँ। जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है अपने पास, वो ये वाला है। ये वाला कलर जो है एग्रीकल्चर का है, ये कलर इंडस्ट्री का है और ये कलर सर्विस का है, ठीक है। अब थोड़ा और इजीली बताता हूँ कि हम देख पा रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो 1960 में सबसे ज्यादा था, ठीक है। उसके बाद ये कम हुआ, 1970 में कम होके लगभग 50 पे आ गया। ये फिर कम हुआ, फिर कम हुआ और फिर कम हुआ, यानी कि इसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ ही नहीं, ये हर बार कम ही हुआ है। उसके बाद अगर बात करें इंडस्ट्री सेक्टर की, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो इंडस्ट्री सेक्टर अपने पास जो सेंटर वाला कॉलम है उसको देखते हैं। ये अपने पास थोड़ा कम से ज्यादा हुआ, फिर कम से ज्यादा हुआ, उसके बाद ऑलमोस्ट सेम रहा, उसके बाद फिर ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे आया। बट अगर आप इसको ऑलमोस्ट सेम भी लिख दोगे तो भी चलेगा। तो ये इंडस्ट्री सेक्टर की बात हो गई। अब उसके बाद अगर बात करें जो अपने पास तीसरा सेक्टर है, ये मैं आपको डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपने टास्क को सही समझा नहीं ना तब तक आप सही टास्क लिख भी नहीं पाओगे। तो अब सर्विस सेक्टर की बात देखो। सर्विस सेक्टर कम था, थोड़ा बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा और फिर बढ़ा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अपने पास जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन हुआ है, डिक्रीज ही हुआ है जैसे जैसे टाइम बढ़ा। और इंडस्ट्री सेक्टर जो है उसमें लाइक वो पहले बढ़ा फिर वो फ्लैट हो गया। उसके बाद जो सर्विस सेक्टर है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज ही हुआ है और लास्ट वाले 2 डेकेड्स में तो अपने पास ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। तो अब मैं आपको ये लिख कर दिखाता हूँ। हम इसमें क्या करेंगे, इंट्रो और ओवरऑल दो चीजें मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। बाकी आप अगर डिमांड करोगे कमेंट बॉक्स में तो मैं इसका कुछ कंप्लीट वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है। सो चलो मैं इसको फटाफट लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं आपको दो इंट्रो सिखा देता हूँ। एक मैं आपको सिखा दूंगा एक्टिव में इंट्रो कैसे बनाना है, दूसरा मैं आपको सिखा दूंगा कि पैसिव टेंस में इंट्रो कैसे बनाना है। तो जो मैंने आपको बोला था व्हाट, व्हेन, वेयर, ये तीन चीजें आप जरूर कवर करें, ठीक है। तो देखो, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी, ये चीज आपकी फिक्स आ जाएगी। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ जीडीपी। लाइक यहाँ पे आप जीडीपी मत लिखो, इसका रीजन क्या है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म मत लिखो। यहाँ पे आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म ही लिखो, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। जब भी किसी कंट्री का नाम डालते हैं तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट ऑलवेज बड़ा आता है, ये बात याद रखनी। The information regarding the percentage of gross domestic product of India by 3। अब देखो यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स के नाम नहीं लिखे हुए, तो हम सेक्टर्स के नाम ऐड कर देंगे थोड़ा इम्प्रोवाइज करके इंट्रो को अच्छा बनाने के लिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे ने डीप ऑब्जर्व किया है, अच्छे से देखा है टास्क को। तो बाय थ्री डिफरेंट सेक्टर्स नेमली, जिनके नाम है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री as well as service. The information regarding the percentage of gross domestic product of India by 3 different sectors, namely agriculture, industry as well as service, कब से लेके कब तक, बिटवीन लगा दो, बिटवीन 1960 and 2000 is depicted in the given bar chart। तो ये अपने पास पैसिव टेंस में इंट्रो रेडी है। इसको मैंने पैसिव टेंस में बनाया है। पैसिव में क्यों बनाया है? क्योंकि एक्टिव एक्टिव में ये हमें गिवन है, तो इसलिए मैंने पैसिव में बना दिया। बट इसको एक्टिव में कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया पैसिव में, ठीक है। अब इसमें जो मैं तीन चीजों की बात कर रहा था, व्हाट, व्हेन, वेयर। तो सबसे पहले देखो व्हाट क्या है। व्हाट अपने पास है द परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, कि इसकी हमें परसेंटेज दी गई है। एक चीज, व्हेन, कब, ये टाइम है जी, इस टाइम के दौरान हमें डाटा दिया गया है। वेयर, कहाँ पे, तो वो इंडिया की बात है। तो ये तीन चीजें जो है अपनी टास्क के अंदर मिलनी जरूरी है। कई बार क्या होता है कि कंट्री को एक्स कंट्री लिख देते हैं, तो फिर आपको वेयर कहीं भी नहीं मिलेगा। और कई बार टाइम नहीं गिवन होता, फिर आपको वेन वाला पार्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो चलो, अब इसको कन्वर्ट कर देता हूं मैं, कि अगर आपको इसको एक्टिव टेंस में लिखना तो कैसे लिखोगे। सिंपल है, द बार चार्ट, द बार चार्ट। तो जो मैंने यहाँ पे डिपिक्टेड लिखा है ना, इसको सिंपल लिख दोगे डिपेक्ट। द बार चार्ट डिपेक्ट्स, आगे ये सब उठा लो, सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो। तो ये अपना बन गया एक्टिव टेंस में। ये पैसिव टेंस में इंट्रो हो गई, ये एक्टिव टेंस के अंदर इंट्रो हो गई। वेरी इजी, कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से आ जाता है ये, ठीक है। अब मैं साथ के साथ आपको ओवरऑल भी इसका सिखा देता हूँ कि ओवरऑल कैसे लिखोगे अच्छा ओवरऑल। अब बुरा ओवरऑल तो बहुत बच्चे लिखते हैं, जो कि मैं देखता रहता हूँ, बच्चे चेक करवाते हैं टास्क, ठीक है। तो वो इधर उधर की बातें लिख देते हैं, बट नहीं, अगर ओवरऑल अच्छा लिखोगे ना तो आपको अच्छा स्कोर आएगा। अब कुछ बच्चों का सवाल ये भी होता है कि ओवरऑल इंट्रो के बाद लिखना है या बिल्कुल लास्ट में लिखना है। कहीं भी लिख सकते हो, बस ओवरऑल रहना नहीं चाहिए। तो सेकंड यहाँ पे इसलिए लिख देते हैं कि रह ना जाए, ठीक है। चलो, इस टॉपिक के ऊपर लंबी बात नहीं करेंगे, ओवरऑल लिखते हैं, ठीक है। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि एग्रीकल्चर ऑलवेज डिक्लाइन हुआ है। सर्विस सेक्टर जो है उसने इनक्लाइन ट्रेंड शो किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख दो, इट इज क्लियर दैट, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज क्लियर दैट, कि ये बात क्लियर है। द परसेंटेज ऑफ, बहुत सिंपल लिख रहा हूं मैं, द परसेंटेज ऑफ जीडीपी, द परसेंटेज ऑफ जीडीपी बाय एग्रीकल्चर, द परसेंटेज ऑफ जीडीपी बाय एग्रीकल्चर। तो ये देखो, ये
टास्क के अकॉर्डिंग डिक्रीज ही हुई है, हर साल ये नीचे ही आई। तो अपने को डेटा ओवरऑल के अंदर डेटा मेंशन नहीं करना होता, मैथमेटिक्स डिजिट मेंशन नहीं करने होते। तो द परसेंटेज ऑफ जीडीपी बाय एग्रीकल्चर डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड। तो लगातार डिक्रीज हुई, आप कॉन्टिन्यूसली लिख सकते हो, डिक्रीज्ड कॉन्टिन्यूसली। वाइल लगा सकते हो, हाउ एवर लगा सकते हो। हाउ एवर का यूज दिखा देता हूं, तो ऐसे यूज करोगे, हाउ एवर, हाउ एवर सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर had an incline सर्विस सेक्टर के अंदर एक कॉन्टिन्यू इंक्लाइन आया, लाइक ये हर, ये बढ़ता गया। तो इसके साथ एक वर्ड डाल देंगे, एज टाइम पास्ट। जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे सर्विस सेक्टर जो है वो ऊपर जाता गया। तो ये देखो, सर्विस सेक्टर जो लास्ट वाला पार्ट है ये ऊपर गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया। अब ओवरऑल में देखो, दो चीजें हमने कवर कर दी। अगर आप चाहो तो इंडस्ट्री की बात भी लिख सकते हो। तो वो कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे कुछ कनेक्टर दे देते हैं एडिशनली। तो इंडस्ट्री सेक्टर लिख दो, देयर वर अ लिटल फ्लक्चुएशन इन द इंडस्ट्री सेक्टर for the sector in the case of GDP, in the case। तो देखो अपना इंट्रो एंड ओवरऑल दोनों अच्छे तरीके से विदाउट इवन अ सिंगल मिस्टेक, देयर वाज आएगा, ठीक है, देयर वर नहीं आएगा, देयर वाज आएगा, बिकॉज हमने आ लिटल लगा दिया आगे। तो मैं बोल रहा था कि विदाउट इवन अ सिंगल मिस्टेक हमने अपना इंट्रो एंड ओवरऑल जो है कंप्लीट कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल राइटिंग को भी बहुत अच्छा स्कोर आता है, 7 बैंड आ जाते हैं। ये मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। कनाडा के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं मेरे से, ठीक है, और इंडिया के तो हैं ही हैं, ठीक है। तो अब उनके स्कोर्स आते हैं, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों पे पूरा बिलीव है कि सिंपल राइटिंग जिसमें फ्लो अच्छा है वो लिखने से स्कोर आता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हैवी हैवी वर्ड्स डालने हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज करनी है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कई बार बच्चा यूज करता करता ना सेंटेंस को अनरीडेबल बना देता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज करना जरूरी है, बट सही तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने सिखाया आपको समझ आया होगा। और आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर भी कवर करूँगा। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।